हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से आज के इस बाइबल अध्ययन में, पारिवारिक बाइबल अध्ययन, फैमिली बाइबल स्टडी में परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। और फिर से हम आज एक और अध्याय को हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि हम पिछले हफ्तों से हम लूका रचित सुसमाचार उसके सारे अध्यायों को पढ़ रहे हैं, जितने अध्याय उनको पढ़ रहे हैं। हमने अब तक लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 तक हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15। तो आज हम वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके कि परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे। तो आज हमारे लिए बाइबल को पढ़ेंगी मेरी पत्नी है, मेरे साथ दिव्या। हम सभी के लिए 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पढ़ेंगी और हम बाद में उसको मैं कुछ चीज़ों को आप सबसे शेयर करूंगा, बांटूंगा उस वचन के द्वारा। तो आइए हम वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और स्तुति होने पाए परमेश्वर पिता। आज के वचन के लिए पिता हम प्रार्थना करते, दिव्या को आपके बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु। वचनों को पढ़ने के लिए पिता आप सहायता मदद कीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी। और हम में से हर एक को परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को आपके बलवंत हाथों में सौंप कर प्रार्थना करता हूँ, हर एक के बुद्धि खुल जाए परमेश्वर पिता, आपकी गहरी बातों को समझने पाए। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करना समझने के लिए प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में सौंपकर पिता, केवल वचनों को सुनने वाले नहीं प्रभु जी, इनको सुनकर परमेश्वर इसके अनुसार जीवन जीने वाले लोग बने प्रभु। धन्यवाद पिता। आगे के समय आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15। मैं चाहूँगा इस समय दिव्या हम सभी के लिए इन वचनों को पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। खोई हुई सिक्के का दृष्टांत। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और वह घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में
परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे उनका पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्य में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करता और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी से बात किया है। अच्छे से समझने के लिए परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया। दिव्या को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मन दिया, उसके लिए धन्यवाद।
हम वचनों में और कुछ चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को अध्याय 14 को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखें ताकि आप और अच्छे से इन अध्यायों को समझने में आपकी सहायता हो पाएगी। हालेलुया। तो यहाँ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 हमने पढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं खोई हुई भेड़ का दृष्टांत यीशु मसीह देते हैं लोगों को और इस प्रकार सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फरीसी लोग जो थे, शास्त्री लोग जो थे, यीशु पर कुड़कुड़ाते थे। और क्यों जलते थे उनसे? क्योंकि वो कहते थे कि यीशु मसीह अपने आप कितने बड़े धर्मी कहते हैं और ये पापियों के संग खाते पीते हैं, पापियों के संग मेल रखते हैं, पापियों के संग उठते बैठते हैं, ये कैसा व्यक्ति है? तब यीशु मसीह उन्हें एक दृष्टांत देकर कहता कि एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हैं और जंगल में जब उसको लेकर चराने जाती है उसमें से 99 भेड़ तो उसके पास मिलती है शाम को, लेकिन एक भेड़ खो जाती है। तो क्या वो व्यक्ति अपने 199 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने नहीं जाएगा? बिल्कुल ढूंढने जाएगा। और जब वो मिल जाएगा तो वो वापस आकर अपने लोगों से, पड़ोसियों से क्या कहेगा कि जो मेरी भेड़ खो गई थी अब वो मिल गई हैं, इसीलिए आनंद मनाओ और मेरे साथ आकर भोजन करो, खुशियाँ मनाओ। तो इसी प्रकार यीशु मसीह यहाँ दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि जो लोग भटके हुए हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर ढूंढने आया है। यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास आया है जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिन लोगों का उद्धार हो चुका है, उनकी ज़रूरत ही नहीं उनको इस चीज़ की। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में देते हैं। उद्धार तो सभी को ज़रूरत है, परंतु एक उदाहरण यीशु मसीह यहाँ देते हैं कि जो पापी लोग हैं उनको मन फिराने की ज़रूरत है, उनके पास मुझे जाना है और उन्हें सुसमाचार को बांटना है। फिर इसी बात को एक और दृष्टांत देकर कहते हैं कि एक स्त्री के पास जो सिक्का था, उसका सिक्का खो जाता है, तो क्या वो स्त्री अपने घर में दिया जलाकर उसको नहीं ढूंढेगी? झाड़ू अच्छे से लगाकर कहीं किसी अलमारी के नीचे हो, किसी ऐसे चारपाई के नीचे चला गया हो, वो ढूंढने लगेगी और जब उसे मिल जाएगा तो वो कितना आनंद करेगी। पड़ोसियों को बुलाएगी, अपनी सहेलियों को बुलाएगी और कहेगी आओ मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि जो सिक्का खो गया था वो मुझे मिल गया है। इसी प्रकार परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। जो पापी हैं उन पापियों को भी उद्धार की आवश्यकता है। इसीलिए यीशु मसीह बताते हैं कि पापियों के लिए भी मैं आया हूँ, केवल धर्मियों के लिए नहीं। धर्मी तो कोई है ही नहीं, लेकिन सही मायने में क्या है, जो लोग बुराई में हैं उनको उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया। और इसी श्रृंखला में एक और उदाहरण वहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं उड़ाव पुत्र के विषय में। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को जानते हैं, इस पाठ को पढ़ा है आपने। यहाँ पर एक व्यक्ति जो बहुत धनवान था, उसके 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों में से छोटा वाला बेटा थोड़ा सा जिद्दी था और इसने इस प्रकार किया, अपने पिता से कहा कि पिताजी जो मेरा धन है वो मुझे दे दो और मुझे अलग कर दो घर से, और मैं अपना अलग रहना चाहता हूँ। हमारा जो संपत्ति हम दोनों भाइयों में बांट दो। पिताजी उसकी मानकर उसको दे देते हैं उसकी संपत्ति और वो लेकर दूर देश को चला जाता है, अपनी मन मर्जी से जीना शुरू करता है। जब वो अपने मन मर्जी से वहाँ जी रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि अचानक से उसके बाद ये हो जाता है उसके जीवन में कि उस देश में अकाल पड़ता है और उसके जो पैसे हैं वो इधर उधर के जो गलत चीज़ों में उड़ा देता है और उसके पास खाने को कुछ नहीं बचता है। तो उसको एक व्यक्ति के घर में जाकर वहाँ नौकरी मांगता है और उसे सूअर चराने के लिए नौकरी मिलती है और वो सूअर चराता है और वो उसको भोजन तक के लिए दिक्कत होती है। तो वो सोचता है कि जो सूअर दाने खाते हैं, फली खाते हैं, काश मुझे ये फली भी मिल जाए, और उसी में से खाता है। ऐसी उसकी दशा हो जाती है। तब उसे याद आता है, उसका विवेक आ जाता है कि ये मेरे पिताजी के पास तो नौकर भी इससे अच्छा भोजन खाते हैं, उनको इतना मिलता है कि वो खा भी नहीं पाते हैं। मैं ऐसा करूँगा, मैं लौटकर अपने पिताजी के पास जाऊँगा और कहूँगा पिताजी मैंने तुम्हारे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, इसीलिए मुझे अब अपने नौकर के जैसे रख लो। तो उसका बुद्धि फिर जाता है और वो अपने पिता के पास आता है। और जब उसका पिता उसको इस हाल में देखता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि बेटा तू इस हाल में कैसा? जब उसका बेटा बताता है पिताजी मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पछतावा करता है, पाप से तौबा करता है। तब उसका पिताजी कहता है कोई बात नहीं, अब तू लौट कर आ गया है, इसीलिए तुझे वो सारी चीज़ें मैं दूंगा जो पहले तेरा था। तब पिताजी अपने सारे धन संपत्ति उसको देता है, कपड़े देता है, उसके लिए लोगों को भोजन का जो निमंत्रण देकर लोगों को भोजन कराता है, इतना आनंद मनाता है। और आगे देखते हैं कि लिखा है कि उसका बड़ा भाई को गुस्सा आता है कि ऐसे पिताजी ने क्यों किया, जिसने उसको बर्बाद कर दिया, उसी को पिताजी इतनी आनंद के साथ घर में ला रहे हैं। तब उसका पिताजी उससे कहता है बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ था, परंतु जो खो गया था वो मेरे पास वापस आ गया। इसी प्रकार एक पापी व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करता है, ग्रहण करके अपने पाप से मन फिराकर यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उद्धार पाता है, तो वचन कहता है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जो यहाँ पर उड़ाव पुत्र के लिए भोजन वस्तु को खा रहे थे, आनंद मना रहे थे, उसी प्रकार जब एक व्यक्ति यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने पापों से मन फिराता है, उसके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल
रखा जाता है और उसके लिए आनंद भी मनाया जाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस अध्याय से हमने समझा कि यीशु मसीह पापियों को बचाने आए हैं, पाप से पापियों को अलग करने आए हैं। यीशु मसीह उन सब के पास आए हैं जो पाप में जीवन बिताते हैं। जो व्यक्ति पाप से मन फिराएगा, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, उनको यीशु मसीह माफ़ करेंगे और अपने पिता स्वर्ग में जो पिता हैं परमेश्वर, उनके पास जाने का मौका देंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो वचन सुने हैं परमेश्वर, ये वचन हम सभी के हृदय में कार्य करे प्रभु। केवल सुनने वाले नहीं परमेश्वर, सुनकर इसके अनुसार जीवन जीने वाले लोग बने प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको, उनके परिवार को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। ये आशीषित रहें, उद्धार में बने रहे प्रभु। ये वचन उनके जीवन में प्रभु जी छुटकारे का और स्थिरता का कारण बने प्रभु जी। विश्वास में मजबूत करे पिता। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दें और भी लोगों तक पहुंचाएं। अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक सारे जो वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में मजबूत रहें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।